तो दोस्तों आप सभी को पता है कि AMCA मार्क II एयरक्राफ्टों के लिए 110 से 130 किलो न्यूटन तक के इंजन को बनाने को लेकर भारत की तरफ से ऑलरेडी प्रस्ताव आ चुका है और कई सारे देशों की तरफ से बात की जा रही है और इस डील को लेकर कई सारे देश इंटरेस्टेड हैं। जैसे आप यहाँ पर यूके को ले लीजिए या फिर फ्रांस को ले लीजिए। हालांकि यहाँ पे अमेरिका का आपको बता दें कि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसकी जो GE कंपनी है वो इस डील को हथियाना चाहती है। और ऐसे में इस इंजन को डेवलप करने को लेकर भारत के द्वारा एक विदेशी पार्टनर को तलाशा जा रहा है, क्योंकि भारत के पास अभी भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है और इसीलिए भारत एक विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर एक ऐसे इंजन को जो कि नेक्स्ट जनरेशन का होगा डेवलप करना चाहता है। और सच बात तो ये है कि भारत एक ही बार में ये कर लेना चाहता है कि 5th जनरेशन के ही फाइटर जेट को यहाँ पर फॉरवर्ड किया जाए, बल्कि आने वाले समय में जब भारत 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को बनाएगा तो उसके लिए भी इसको मॉडिफाई अपग्रेड किया जा सके। और ऐसे में आपको बता दें कि कई सारी मीडिया सोर्सेज की तरफ से ये कहा जाता है कि फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन इस पूरी रेस में आगे चल रही है, लेकिन सैफ्रॉन के साथ समझौता होने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि सैफ्रॉन के साथ ऑलरेडी भारत कई सारी डील्स को कर चुका है और कई सारे बड़े समझौते हैं जो कि सैफ्रॉन के साथ हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में यूके और भारत का जो 2+2 डायलॉग हुआ है वहां से एक ऐसा खबर निकल कर आई है जो कि फ्रांस के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि भारत के जो फॉरेन एड रिसर्च मिनिस्ट्री के जो ये 2+2 डायलॉग हुए हैं उनके दौरान ही ब्रिटेन की कंपनी के द्वारा भारत के सामने AMCA इंजन के कोर डेवलपमेंट को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भारत कई देशों के साथ यहाँ पर 2+2 डायलॉग के साथ लिप्त होता है। अब आप यहाँ पर अमेरिका को ले लीजिए, रशिया को ले लीजिए या फिर जापान को ले लीजिए, ये सारे देशों के साथ भारत के 2+2 डायलॉग चलते रहते हैं। असल में आपको बता दें कि ये 2+2 डायलॉग के जरिए ही भारत और उस देश के साथ में जो डिफेंस कोऑपरेशन है उनको अच्छा किया जाता है और इसमें दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि जो भी संभावना है उनको बढ़ाया जा सके। और अब आपको बता दें कि यूके के साथ भी भारत का 2+2 डायलॉग हुआ है, जहां पे कि AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन को लेकर अगला प्रस्ताव रखा गया है। अब आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को काफी बड़े प्रस्ताव के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है कि AMCA एयरक्राफ्ट के मार्क I वर्जन को पावर करने के लिए अमेरिकन GE कंपनी का इंजन यूज किया जा रहा है, जो कि एक 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का इंजन है और इसकी जो पावर है वो भी थोड़ी कम है। लेकिन भारत के ये जो AMCA एयरक्राफ्ट है इनको पावर करने के लिए और भी ज्यादा कैपेबिलिटीज की जरूरत है और एक ऐसे इंजन की तलाश की जा रही है जो कि 120 से 130 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल हो। और इसीलिए भारत अपने AMCA मार्क II के लिए एक ऐसे इंजन को बनाना चाहता है जो कि यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को सही पावर कर पाए। ऐसे में आपको बता दें कि AMCA एयरक्राफ्टों को दुनिया का मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट माना जा रहा है और अभी से ये भी कई सारे जानकारों का मानना है कि हमारा जो AMCA एयरक्राफ्ट होगा वो 5th जनरेशन का नहीं बल्कि ये 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, जो कि इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज भी होंगी जो कि कई देशों के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के अंदर डाली जाएंगी। और यही वजह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन बनाने की मांग उठी है और उसकी साफ यहाँ पर कहना है कि इंजनों का जो थ्रस्ट कैपेबिलिटीज है वो यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। एयरक्राफ्टों की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर और भी ज्यादा अच्छे ढंग से बढ़ाने के लिए इंजन को डायरेक्टली खरीदने का यहाँ पर इरादा नहीं है, बल्कि भारत ये चाहता है कि विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में इस इंजन को डेवलप किया जाए और इस इंजन को एक नए तरीके से यहाँ पर डेवलप किया जाए, जिससे कि भारत के पास इसके IP राइट्स हों और 100% टेक्नोलॉजी मौजूद हों। और यही शर्त के साथ कई देश अपने इंजन्स को बनाने को लेकर भारत के सामने ऑफर रख चुके हैं। अब दोस्तों इनमें बता दूं आपको कि यहाँ पर फ्रांस अपने इंजन को लेकर ऑफर भारत के सामने दे चुका है, वहीं ब्रिटेन की तरफ से अच्छा खासा ऑफर आ रहा है और वहीं अमेरिकन GE कंपनी भी इस मामले में पीछे नहीं है, बल्कि वो भी चाहते हैं कि इस पूरी डील को भारत के साथ मिलकर इस इंजन को बनाया जाए
और भारत के डिफेंस कॉर्पोरेशन में यहाँ पर ज्यादा हिस्सेदारी रखी जाए, क्योंकि ये जो डील है वो बहुत ही बड़ी होने वाली है और इस बड़ी डील को कोई भी देश अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फ्रांस की जो कंपनी है वो यहाँ पर आईपी राइट्स को लेकर तैयार नहीं है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि यूके की रोल्स रॉयस कंपनी इस चीज के लिए राजी है और बहुत पहले ही ये ऑफर दे चुकी है कि भारत को 100% टेक्नोलॉजी दी जाएगी, साथ में भारत को 100% आईपी राइट्स भी दिए जाएंगे। आईपी राइट्स का मतलब आप समझते हैं कि भारत इस इंजन को किसी भी तरह से यूज कर सकता है और जब चाहे यूज कर सकता है और जब चाहे इसको सेल भी कर सकता है। तो ये बड़ी बात है कि भारत के लिए इतने बड़े ऑफर्स आज आ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर देखना ये होगा कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी कब तक इसके लिए तैयार होती है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो तीनों कंपनियां हैं, फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी, जीई अमेरिकन कंपनी और साथ ही ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी। ये तीनों कंपनियों में बहुत ही बड़ा कंपटीशन इसको लेकर चल रहा है। हालांकि कई सारे लोगों का यहाँ पर मानना है कि ब्रिटेन की कंपनी इस डील को ले जा सकती है और अगर अमेरिकन कंपनी की बात की जाए तो जी कंपनी यहाँ पर पहले ही इस पूरी डील से बाहर हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक जो यहाँ पर माना जा रहा था वो यही माना जा रहा था कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी को ये डील मिलेगी, क्योंकि उसी की तरफ से ज्यादातर ऑफर भारत के सामने रखे गए थे। लेकिन अब यहाँ पर यूके की रॉल्स रॉयस कंपनी का जो एंट्री धमाकेदार हुई है, उससे लगता है कि अब भारत के लिए एक निर्णायक समय आ चुका है और वो समय आ चुका है जब भारत ये डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये माना जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जो कि 3.0 चल रहा है, तो इसके लिए भारत का एक सुटेबल टाइम भी है जहां पर भारत इस डील को अंजाम दे सकता है और ऐसे में इंजन को बनाने की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि ये भारत की रिक्वायरमेंट है कि भारत जल्द से जल्द अपने AMCA एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार करे। और जैसा कि डेडलाइन यहाँ पर रखी गई है AMCA एयरक्राफ्ट को बनाने की, वो 2029 से 2031 की है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। और ऐसे में नए इंजन को बनाने को लेकर कम समय में ज्यादा काम करना होगा और बहुत ही जल्द इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होगा और इसी को लेकर भारतीय सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार भारत किस कंपनी के साथ इस समझौते को करता है और आखिरकार कब तक इस इंजन के डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो पाता है। वैसे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या मानना है कि भारत को आखिरकार रोल्स रॉयस कंपनी जो कि ब्रिटेन की है उसके साथ जाना चाहिए या फिर फ्रांस जो कि भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साझेदार है उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।